हाँ, मैंने रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दी। हाँ सर हाँ। हम्म। तो एक और लिया मैंने चेक करने के लिए, ठीक है, ये एक और दूसरा एरे इनपुट ले लिया, फिर एक और लिया चेक, एक और एरे लिया चेक करने के लिए। हम्म। फिर मैं जो भी एलिमेंट था वो इंडेक्स पे प्लस प्लस करवाता गया मैं, है ना। पहले हाँ। मैंने सारे ज़ीरो ले लिए, हम्म। है ना, तो प्लस प्लस करवाता गया। फिर यहाँ पे दूसरे एरे में वो माइनस माइनस करवाता गया मैं, हम्म। ठीक है। फिर मैंने देखा कि अगर वो ज़ीरो नहीं है तो वो ब्रेक हो जाएगा, और ये फ्लैग जो है वो फॉल्स हो जाएगा और बोल देगा कि नहीं है, अच्छा, हाँ हाँ। ठीक है। तो जैसे मैं अगर 5 डाल दिया तो फिर वो बोल देगा कि नहीं है, ठीक है। हम्म। तो ये है, और ये मैं लूप ले रहा हूँ 3 4, लेकिन ये ऑफ है नहीं होगा क्योंकि इस टाइम पे एक ही हाँ ऑपरेट हाँ। होना है। सही। हम्म, हम्म। तो ये है। और दूसरा वो प्रिंट करवाने का, ठीक है। तो प्रिंट हम्म। करवाने के लिए भी मैंने सेम लिया कि ये ले लिया, एरे ले लिया, फिर एक और आंसर एरे ले लिया, ठीक है। हम्म। हम्म। और अगेन मैं प्लस प्लस करवाता गया पोजीशन पे, हाँ। ठीक है। फिर मैंने बोल दिया कि भाई ये इंडेक्स पे ये पोजीशन है, तो अभी जाएगा तो सीक्वेंसली ही जाएगा। 1 पे 3 है, 2 पे 8 है, और 3 हम्म। पे 8 है, सही है। ठीक है। और तो एक मैंने ये करा, हाँ। हाँ सॉरी, ये मैंने और एक करा, क्योंकि मैं मतलब वो अभी शीट ऐसे चालू किया ना, तो हम्म। मतलब खाली ऐसे ही देख रहा था, तो पहला एक वर्जन था तो वो किया मैंने। तो डुप्लीकेट नंबर लगाना है तो सेम ही था, मतलब कॉन्सेप्ट अपना सेम ही है कि मैंने एक एरे ले लिया साइड प्लस वन का, हम्म। फिर प्लस प्लस करवाते गया, और जब भी वो प्लस वन आ गया तो यहीं पे मैंने बोल रिटर्न करवा दिया हाँ, कि कि वो ये डुप्लीकेट डुप्लीकेट। नंबर है। हाँ, सही है। ये कर इसमें रहा था लेकिन। इसमें क्या लिखा है उसी क्वेश्चन में? यू मस्ट सॉल्व द इसमें प्रॉब्लम। हाँ, ये कि यू मस्ट सॉल्व द प्रॉब्लम विदाउट मॉडिफाइंग द एरे विदाउट नाम्स, मॉडिफाइंग एरे, मतलब ये जो एरे उसको मॉडिफाई नहीं करना है, मैंने तो नया ले लिया था। और एंड यूजिंग ओनली कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस। हाँ तो ये क्वेश्चन मीडियम इसीलिए है कि यहाँ पर हमें यूज़ करना है कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस, और यहाँ पर आपने पूरा वेक्टर यूज़ करा है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन है यहाँ पर। अच्छा। सॉल्व तो हो तो गया ये। मुझे, नहीं नहीं हम्म, बराबर है, तो मुझे कांस्टेंट ही करनी है, तो मुझे ये इसकी जो लिमिट है तो कितना नहीं, एरे लेना है ऐसा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो यहाँ पे आपने पूरा एक एन साइज का एरे लिया है, हाँ तो आपको एन साइज नहीं है, टू एन, कांस्टेंट लेना है। कांस्टेंट इन अच्छा द सेंस वो एन पे ऐसे डिपेंडेंट ना हो, वो कुछ फिक्स वैल्यू हो कि हाँ, तो सिंगल मैं एक वही बोल रहा हूँ वेरिएबल या कुछ। कि एन यहाँ तक है तो एन का मैक्सिमम वैल्यू प्लस वन, उतना ले लूँ ना मैं। नहीं नहीं, वो भले ही आपने फिक्स कर दिया, पर वो एन के ही जो कंस्ट्रेंट दिया है उसका मैक्सिमम लिमिट हाँ है। तो तो कांस्टेंट का मतलब यहाँ पर यह है कि कम हो वो काफ़ी, अच्छा क्योंकि अगर वो एन पे डिपेंड नहीं कर रहा तो कम है, और यहाँ पे अगर आप उसको पूरा ही मैक्स ले लोगे तो वो एन के ही तो इक्वल है। राइट तो राइट। कांस्टेंट से यहाँ मतलब है कि या तो ओ वन साइज हो, ओ टू साइज हो, 10 20 50 ऐसे। ओके ओके, तो लेकिन मुझे क्या कैसे पता चलेगा कितना लेना है, क्योंकि नम्स तो कुछ भी हो सकता है, तो राइट उस इनपुट। पर डिपेंड ही नहीं रखना, हम कुछ ऐसे रखना है कि कम से कम साइज लेके भी हम कर दें कितना भी कुछ क्वेश्चन हो। अच्छा, तो तरीका कुछ बदलना पड़ेगा फिर मुझे। हाँ, और इसीलिए ये मीडियम है। हम्म, ओके। देखते हैं, इस तो पे ये आएंगे, समझ अभी में, आएंगे। हाँ, हो गया वैसे तो। नहीं नहीं हो गया, लेकिन वो तो गलत है ना। नहीं, वैसे तो सही है, पर हाँ, ये लेकिन फॉलो अप लेकिन में जो जैसे। रिक्वायरमेंट है उसके लिए वो बराबर नहीं है ना, लॉजिक सही है, हम्म। बट रिक्वायरमेंट में हम लोग बेटर कर सकते हैं बेसिकली। हाँ, और इसमें नीचे और क्या है? नीचे ही और इसमें क्या और, फॉलो अप में हाउ कैन वी प्रूव दैट एट लीस्ट वन डुप्लीकेट नंबर्स मस्ट एग्जिस्ट इन नम्स। हाँ ओके, ये फॉलो अप भी आता है, ये मैंने पहली बार देखा। हाँ, इनमें फॉलो अप रहता है कि मतलब सब में नहीं होता, किसी किसी में लीनियर, होता लीनियर फ्रंट एंड कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब ओ ऑफ वन में सॉल्व करना है, कर सकते हैं, सब पूछा है ना। है लीनियर ओ एन में। ओ एन में, हाँ, ओके। ओ एन में तो आपने भी करा है। कॉन्स्टेंट ओ वन में, लीनियर ओ एन में।
हम्म। हम्म। तो लीनियर में तो आपने भी करा है, बस वही है कि स्पेस भी हमको फिर कांस्टेंट लेना है, तो लीनियर में करना है। और ऊपर है हाउ कैन वी प्रूव दैट एटलीस्ट वन डुप्लीकेट नंबर मस्ट एग्जिस्ट इन नम्स। तो हाँ, तो मतलब अगर एक भी नहीं आएगा तो मैं ऐसे ही फॉल्स करवा दूंगा। नहीं नहीं, हम प्रूव कैसे कर सकते हैं कि कम से कम एक डुप्लीकेट नंबर तो एग्जिस्ट करेगा ही नम्स में। क्वेश्चन क्या चीज़ है, क्वेश्चन क्या है फिर से? क्वेश्चन ये गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर नम्स कंटेनिंग n प्लस वन इंटीजर्स वेर ईच इंटीजर इन द रेंज। हाँ ये तो सही है, तो कम से कम एक डुप्लीकेट तो हमेशा ही होगा इसमें। हम्म बस यही प्रूव करना है अब आपको। हम्म मतलब प्रूव ये करना है कि एटलीस्ट वन डुप्लीकेट अवेलेबल है एरर में। हाँ। तो ये मैं वही बोल रहा हूँ, तो ये मैं प्रूव ऐसे ही करूँगा ना कि मतलब मैं तो यही प्रूव करूँगा कि भाई हर टाइम वो एक से ज़्यादा ही आता है, राइट? काउंट, कोई भी काउंट है। नहीं, वो एक से ज़्यादा तो आ रहा है, पर क्यों आएगा? क्योंकि ये क्वेश्चन आपको गारंटी दे रहा है लिख के कि हर क्वेश्चन में एक ना एक डुप्लीकेट एग्जिस्ट करेगा। अब आपको बताना है कि क्यों करेगा। मतलब क्यों करेगा वो कैसे बताते हैं? हाँ, वो इसी क्वेश्चन को पढ़ोगे तो मतलब। एक मिनट ना मेरे पास। हम्म सॉरी। कोई नहीं। हाँ सॉरी। हम्म हाँ कहाँ गया? ये रहा, हाँ। हम्म। हम्म, हाँ। हम्म इसमें तो हाँ फिर। क्वेश्चन हम्म क्वेश्चन ही ऐसा है कि हमें मतलब अभी तो गारंटी दे रहा है हम्म। कि एक होगा ही, लेकिन हमें प्रूव करना है, ऐसा बोल रहा हाँ, फॉलोअप में यही है कि क्या प्रूव कर सकते हो। तो आते हैं इस पे, है। दूसरा वाला भी आपने कराया, पहले वो देख लेते हैं। नहीं, दूसरा ये नहीं करा, मैं खाली देख रहा था कैसे करें अच्छा। वो। नेक्स्ट टाइम जाऊंगा तो मर्ज इन करवा लो, आपने तो पता होगा उसको, तो कर लेंगे। नहीं, मैंने ज़्यादा फेमस फेमस क्वेश्चन करे नहीं ली थोड़ी। ये जो अच्छा, स्टार्टिंग के नंबर है, ये 1 से 100 200, हाँ ये हाँ, तो बहुत ये फेमस मैंने है। ये हम्म मर्ज इन कर रखा है। हम्म तो एक एरे अंदर ऐसे 2D एरे दे रखा है, राइट? हम्म। तो इसमें देखना है कि मर्ज इंटरवल कौन सा है, अच्छा, मतलब ये ओवरलैप कर रहे हैं नहीं? ओवरलैप कर रहा है तो उसको एक करना है और बाकी ऐसे ही रखना है। तो वो मैं हम्म देख रहा था कि कैसे किया जाता है। तो अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें है कोई फॉलोअप? इसमें नहीं, फॉलोअप नहीं है। देखते हैं देखते हैं। पर पहले तो हम्म जो फिर आपने अभी क्वेश्चन करे हैं, जो मैंने हम्म दिए थे, उससे कुछ फॉलोअप बनाते हैं और वही ट्राई करते हैं, फिर इन पे आएंगे। चलेगा। यस यस बिल्कुल। तो कहाँ है वो क्वेश्चन, मतलब खोलो, मैं यहीं बता देता हम्म हूँ। एक तो तो ये, हम्म दूसरा ये परम्यूटेशन कौन सा वाला करूँ? ओपन। परम्यूटेशन तो रहने दो उसमें, अच्छा यही ये। वाला। हम्म हम्म, तो इसमें हम काउंट निकाल रहे हैं। क्या क्वेश्चन था ये, भूल गया मैं। हाँ ये कि भाई काउंट निकालना है इंडेक्स वाइज के नंबर, एक कितनी बार आता है, दो कितनी बार हम्म। आता है, तीन। हाँ, और उस वाले में हम परम्यूटेशन चेक कर रहे थे। हम्म तो इसमें अब ऐसा करते हैं हम, जो एरे मिलेगा, ये एरे नहीं हम्म होगा, ये स्ट्रिंग होगी हमारे पास एक। तो एक स्ट्रिंग इनपुट ले लेते हैं, हम्म और फिर हमें उस स्ट्रिंग में
कौन सा करेक्टर, या इसी में बनाने का ट्राई करते हैं हम। अभी तो हम सिर्फ हम पे ये जो आपने एरे लिया है जो काउंट रख रहा है आंसर से, इसको नॉर्मली फ्रीक्वेंसी एरे बोल देते हैं, क्योंकि ये हर एक का फ्रीक्वेंसी रख रहा है स्टोर। तो अब हमें क्या करना है, एरे की बदली हमें एक स्ट्रिंग मिला होगा, और उस एरे नहीं मिला होगा, स्ट्रिंग मिला होगा। हाँ, एरे नहीं होगी, स्ट्रिंग। तो एन भी नहीं लेना, अब तो सिर्फ स्ट्रिंग मिलेगी डायरेक्ट। फिर क्या करना है? फिर इस स्ट्रिंग में हर एक कैरेक्टर कितनी बार आया अब ये निकालना है। ठीक है। हम्म हम्म नोट्स में पहले पहले सही। इसमें कैपिटल और लोअर का भी सीन है क्या? नहीं, सारे लोअर ही है अभी तो।
पॉसिबल वैल्यूज होती है कितनी होती है स्काई में? स्काई में तो 0 से 255 तक होती है। ओके। कन्वर्ट कैसे करूँगा स्काई से नॉर्मल पे? हाँ वही देखना है आपको। आइडिया तो पता चल गया मुझे, तो 256 का मैं एरे ले लूँगा, ठीक है। फिर प्रोसेसिंग ये करा है, ये वाला है ना, वैसे ही मैं कैरेक्टर को काउंट प्लस प्लस करता जाऊँगा, ठीक है। मैं बोलता जाऊँगा कि 256 में अगर काउंट अपना जो फ्रीक्वेंसी एरे है ग्रेटर देन 0, तो ये आई पे जो वैल्यू है वो इतनी है। अब मुझे बोलना है कि ये आई जो है बेसिकली वो एक कैरेक्टर है, राइट, जो कि 256 में एग्जिस्ट करता है। तो उसको कैसे मैच करना है वो मुझे पता नहीं। सोचो थोड़ा, बाकी देखो थोड़ा सोच, या ट्राई करके ही कुछ कुछ भी कोड में जो भी आपको लग रहा है कुछ। हाँ, करता हूँ।
इसमें को क्या कैरेक्टर कोई डालना है? नहीं, देखो एक बार करके। हाँ, यही आ रहा है। क्या यही मतलब ये आउटपुट। आउटपुट तो जीरो आ रहा है अभी, तो ये कहीं तो ये प्लस प्लस क्यों नहीं कर रहा है? मतलब ये सोच रहा हूँ। करेक्ट, ये तो बराबर है ना कैरेक्टर हाँ, इंटीजर। वो बराबर सही। तो कैरेक्टर, अच्छा कैरेक्टर प्लस प्लस करेगा ना, अभी तो हम लोग आई ले रहे हैं। रन करो इसे एक बार। ये तो रन करें। अच्छा। कुछ तो हो रहा है। ये जीरो जीरो तो है नहीं। अच्छा, मुझे खाली यही लग रहा है कि यहाँ पे जो चीज़ है ना, यहाँ पे वो आ रहा है अपना, वो आ रहा है अपना कैरेक्टर, राइट? तो उसको पता नहीं चल रहा है, तो मुझे प्लस प्लस कहाँ करना है? हम्म ये तो करेक्टर ही देगा। ये क्यों कुछ नहीं दे रहा है? ओके वेट टू फाइल, अंदर क्यों नहीं दे रहा? अच्छा, क्यों हाँ, क्यों इसे। क्यों? हाँ, अभी तो वेट कर लेते हैं। हाँ फिर तो आ रहा है, ठीक है। हम्म आ, क्या फ्रीक्वेंसी में? एच ई डबल एल ओ, मुझे ये जानना है कि ये जो है वो एच को रिप्रेजेंट करता है। हम्म वो कैसे करेंगे? यहाँ पे ये होता है, हम इंटीजर को फ्लोट में क्या कन्वर्ट करते हैं, ऐसे इंटीजर को कैरेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो, अभी तो मतलब आपको क्वेश्चन दिया, आप देखो जो, अगर आपको कहीं सर्च करना है या कुछ भी आंसर छोड़ के कुछ भी सर्च करना है या चेक करना है, वो देख के तो आपको देखना है। टाइप कास्ट कर सकते हैं इसमें? मैं देखता हूँ देखो। कैसे होता है, बताओ। अच्छा ये ऐसे करना है, ऐसे कर दूँ? हम्म, हम्म आ गया ना? आ तो आ गया। गया, आ गया। अब पहले तो इसको ऐसे प्रिंट करा दो जैसे इनपुट में दिया है कि एच की फ्रीक्वेंसी, फिर ई की, फिर एल की, फिर एल की, मतलब ओ की। एक मिनट, आपका आवाज़ कट रहा था, क्या करना है? हाँ, इसको ऐसे ही प्रिंट कराना है जैसे इनपुट में दिया है कि पहले एच, फिर ई, एल, ओ। हम्म हम्म
प्रिंट इन गिवन ऑर्डर। और इसी का सेकंड पार्ट होगा प्रिंट विद फ्रीक्वेंसी इन डिसेंडिंग। वो दूसरा क्वेश्चन क्या था उसका भी हमें अब करना है। पहला तो उसमें हमें वेरीफाई करना था, वो तो हो जाएगा। दूसरा क्या था उसमें, कांस्टेंट स्पेस चाहिए। क्वेश्चन क्या था वो, डुप्लीकेट फाइंड करना। कांस्टेंट स्पेस मैप के अलावा हो जाएगा कांस्टेंट, हाँ हो जाएगा। तो वो भी करना है, तो वो भी कर लेते हैं। तो सेकंड चीज़ जो हमें करनी है, सबसे पहले प्रूव दैट डुप्लीकेट एग्जिस्ट। सेकंड, नो स्पेस यूज्ड एट ऑल। दो करने हैं और 56 था आई गेस उसके। एंड उसके बाद था वो मर्ज वाला ना। तो इसमें ये जो होगा वो नंबर होगा 101 102 ऐसे वो प्रिंट करता है। तो मुझे तो पता नहीं कैरेक्टर क्या है, इसके पास ये है तो मुझे उसको बोलना कि देने से पहले 104 प्रिंट कराना है, 101 प्रिंट कराना है। पेयर का यूज़ कर सकते हो इसे। ओके, थर्ड क्या था, हमें मर्ज करना था राइट। क्वेश्चन क्या था, मर्ज। तो मुझे क्वेश्चन ही ऐसे करना पड़ेगा ना, तो पहले मुझे पेयर में काउंट करना पड़ेगा, फिर मुझे पेयर को प्रिंट कराना पड़ेगा। वो मतलब आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, पर मैं नहीं ये बस भी एक तो हिंट। हाँ हाँ नहीं आपका, हाँ बराबर है। मैं ये भी तो प्रिंट करवा सकता हूँ ना, तो पहले मुझे 104 को प्रिंट करवाना है, ऐसे कर सकता हूँ ना। हाँ, जैसे आपको सही लगे। मैं खाली यहाँ पे कल आउटपुट देख लेता हूँ, क्योंकि मुझे दिमाग में तो आया है, जस्ट ट्राइंग टू सी द आउटपुट, बिकॉज हमने से प्रिंट करवाया था ये सी, तो ये करवा रहा HEALL है ना। फिर मैं इसको अगर बोल दूँ कैर तो है ही वो। सॉरी कैरेक्टर तो है ही, इंटीजर वही है, चलो प्रिंट करो तो वो करेगा 104। हाँ तो ये ऐसा करवा सकता हूँ ना, तो मैं यहाँ यही कर देता हूँ। नाइस। अच्छा, क्या है वेरी फ्रीक्वेंसी ऑफ आई, व्हाट इज आई। एरर क्यों नहीं दे रहा है? एरर आया ना, एरर। हाँ क्योंकि वो इनपुट है यहाँ पे, और मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एक्सेस कर रहा हूँ और आई भी कर रहा हम्म हूँ। तो मुझे फ्रीक्वेंसी में कैरेक्टर प्रिंट करवाना है ना, ये नहीं, ऐसा कुछ होगा तो देखो तो आउटपुट राइट। फिर है मुझे ये प्रिंट करवाना है ना, तो हम क्या करेंगे, अरे यार इसमें ये बम तो नहीं है। चलिए,
जिस ऑर्डर में हमें इनपुट मिल रहा है उसी ऑर्डर में आउटपुट करना है हमें। तो ये वही करेगा मुझे, हम्म, लेकिन मैं खाली प्रिंट कैसे करूँगा वो सोच रहा हूँ। HPLLO ये वही कर रहा होगा, क्योंकि हाँ तो थोड़ी सी अभी तो सिर्फ वैल्यू प्रिंट हुई है। मुझे ये भी तो प्रिंट करना है, C भी प्रिंट करना है। तो इसमें दे डालिए। लॉजिक में लॉजिक सोचो पहले कि अगर हमें जो इनपुट मिला है वही आउटपुट कराना है हम्म, तो इनपुट के ऊपर तो आइटरेट करना पड़ेगा। पर अभी तो हम फ्रीक्वेंसी पे आउटपुट कर हम्म, रहे हैं, आइटरेट कर रहे हैं, हम्म, तो हम इनपुट पे आइटरेट करेंगे। हाँ राइट, करेंगे। पर एक अब हाँ, हमें जो आउटपुट करना है वो फ्रीक्वेंसी में कहाँ पर स्टोर है, इसके लिए करेक्टर को इंटीजर बदलना पड़ेगा, फिर फ्रीक्वेंसी को एक्सेस करना पड़ेगा। अच्छा हम्म, क्योंकि अच्छा करेक्टर अच्छा, में तो तो हमें एच इनपुट से मिलेगा। इनपुट से हाँ। इनपुट से मैं ये निकाल दूंगा कि ये कौन सा वैल्यू है, 104 105 दे रहा है। हाँ, हम्म, तो ये 104 105 ही आ जाएगा। हाँ, अभी मुझे क्या करना है कि पहले करेक्टर प्रिंट कराना है। हाँ 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 हाँ, इस, तो ये सी की वैल्यू आएगी, और फ्रीक्वेंसी में सी की क्या वैल्यू है वो देगा, ठीक है। वो एक स्पेस नहीं डाला सी के बाद, सी 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 और फ्रीक्वेंसी के बीच। हाँ हाँ हाँ, बस अब इस सी को करेक्टर बनाना है। हम्म हम्म। एल 2 बार आ रहा है। अरे हाँ ना, हम्म, ओके। अच्छा ये दो बार क्यों आ रहा है? अच्छा एल दो बार है इसलिए। उसमें 2 बार है। हम कुछ ऐसे कर सकते हैं कि एक बार अगर हमने किसी को प्रिंट कर दिया, हम्म, दूसरी बार फिर वो प्रिंट ना हो। अच्छा हाँ 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 हाँ, एक हम लोग कर देंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ सी है ग्रेटर देन 1, वही प्रिंट करेंगे। ग्रेटर देन या इक्वल टू 1। सॉरी ग्रेटर देन 0 है तो ही प्रिंट करेंगे, ठीक है। और इसको कर देते 0, इस बार प्रिंट हो गया, अभी 0 कर देंगे तो क्या होगा, ऐसे ही होगा ना फिर। हम्म ये तो हो गया अभी। हम्म। अब पैर से बोल रहे थे ना, पैर से कैसे करेंगे? नहीं, अभी तो उसे रहने दो, कोई नहीं। जब आपको लगे पेयर का यूज़ देखना है या करना है तो करना। हम्म अब इसमें क्या करना है, अब हमने इनपुट के ऑर्डर में प्रिंट कराया, अब हमें हम्म कराना है प्रिंट फ्रीक्वेंसी डिसेंडिंग ऑर्डर में। कि सबसे पहले यहाँ पे एल और 2 प्रिंट होना चाहिए था, क्योंकि एल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है।
हम्म फिर उसके बाद अगर बाकी कैरेक्टर सेम है तो जो कैरेक्टर सबसे छोटा है वो आना चाहिए। जैसे एल के बाद ई आना चाहिए था, फिर एच, फिर ओ। हम्म अब यहाँ पे मैं हिंट दे दूँ अगर, तो सॉर्टिंग और पेयर दोनों का यूज़ होगा और दोनों हमें देख रखे हैं। कॉपी पेन लेके आराम से देखो कैसे क्या करना है। सॉर्टिंग में भी कस्टम सॉर्टिंग लगानी पड़ेगी यहाँ पर। हम्म हम्म। नहीं, लेकिन पैर का यूज हम्म लेकिन हम्म ओके। इसको मैं पेयर में कन्वर्ट कर दूंगा, लेकिन इसको रखूंगा कहाँ पे? फिर वाले में डाल देता हूँ। कैसे रखता हूँ? जैसे आप इस वाले को ही पहले हाँ पेयर में करके देख लो, फिर नेक्स्ट हुआ सॉर्टिंग वाला, वो पेयर में थोड़ा आसान हो जाएगा। मतलब ये पूरा क्वेश्चन पेयर में करके देखो। हाँ ये वाला ही। हम्म पहले आराम से लॉजिक सोच लो पेयर का, क्योंकि पेयर तो वैसे ही पहली बार थोड़ा हो रहा है। हम्म हम्म
हम्म तो मतलब ये जो अपना फॉर एग्जांपल ये होगा पैर, ये होगा कैरेक्टर, चीज़ है, नाम होगा पैर का, ये पोल को सी और ऐसे पैर बनेगी ना एक, मुझे सारी बनानी है तो इसको डाल, एरे में डालते जाऊंगा ना मैं। हम्म। मेरे वैसे बना लूँ, चलो हाँ, जो सही लगे। पैर, पैर होगा ना ऐसे, मेरे को मुझे देखना तो कैसे देखेंगे, डॉट फर्स्ट और डॉट सेकंड से। नहीं नहीं ये बराबर है पैर से, हाँ, सही। अच्छा पेयर का डाटा टाइप भी शायद देना पड़ेगा। इसको फिर ऑटो कर दो। ऑटो करने से क्या होगा, वो खुद ही देख लेगा। पेयर हटा दो यहाँ। अच्छा तो कुछ भी नहीं देना पड़ेगा, हम्म अच्छा मुझे पता होगा कि ये पैर है इसलिए यहाँ पे मैं हम्म टी डॉट का टी डॉट ऐसे लिखूँगा, हम्म ठीक है सीख में है। ओके हम्म ये तो मुझे लिखना है इसको शॉर्टिंग, अच्छा शॉर्टिंग, हमने कस्टम सॉर्टिंग देखी थी। हाँ हाँ मैं वही याद हम्म। कर रहा हूँ, ऐसे था ना, नहीं, सर्च भी करना है अगर आपको सॉर्टिंग का कस्टम तो कर सकते हो, क्योंकि अभी तो हाँ इतनी जल्दी याद नहीं रहता। ये वाला था, हम्म, लेकिन इसमें दो चीज़ें करनी है, मैं पहले तो हम्म, तो आराम से मतलब 5-10 मिनट लेके लॉजिक सोच लो पहले, क्योंकि इसमें डायरेक्ट कोड मत करना पहले। कस्टम का लॉजिक क्योंकि ऐसे है कि पहले फ्रीक्वेंसी से सॉर्ट करना है, पर अगर कई करेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी सेम होती है तो वो करेक्टर का प्रिंट कराना है पहले जो लेक्सोग्राफिकली छोटा है। एग्जाम्पल बी और डी की फ्रीक्वेंसी सेम है तो पहले बी प्रिंट होगा क्योंकि बी पहले आता है डी से। हम्म,
तो इसका पहले लॉजिक देख लो आराम से। Standing out. हम्म। हाँ। हम्म, कितना हुआ? मुझे ये तो पता चल गया कि क्या करना है। ये कस्टम फंक्शन यूज करना है, हम्म। लेकिन ये पैर एक्सेप्ट करेगा। हाँ? हम्म।
और पेयर में हमें कंपेयर करवाना है काउंट को। हम्म। तो काउंट अगर डिफरेंट हुआ तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करेगा, राइट? क्योंकि दो तीन या तीन दो एक ऐसे। हाँ हाँ। तो काउंट अगर सेम हुआ हाँ। तो वो ABCD वाइज करेगा। हम्म। तो क्योंकि ये समझ? कस्टम सॉर्टिंग का पहला है आपका क्वेश्चन, हम्म, और पेयर वेयर का इनका आइडिया भी, तो अभी ये वाला मैं करा देता हूँ, मतलब समझा देता हूँ थोड़ा। बाकी आगे जो क्वेश्चन आएंगे उनके लिए ये वाला आपके लिए एग्जांपल है, तो ये इससे आप लर्न करोगे अभी वाले से। ठीक है। तो मैं करता हूँ स्क्रीन शेयर। हम्म, बाकी जो वो दो क्वेश्चन थे लीड कोड पे जो आपने देखे, उनका फॉलो अप और जो प्रूफ फॉलो अप था और जो दूसरा क्वेश्चन था, वो फिर आपका होमवर्क रहेगा, आपको ट्राई करने होगा। ठीक। नहीं, वो मुझे ठीक से भी करना है ना। आपने मुझे बोला कि भाई हमें एरे एन नहीं लेना है, छोटा लेना है, हम्म। या फिक्स साइज यूज़ करके करना है। तो पहले हाँ। तो मुझे वो करना पड़ेगा, राइट? हम्म। फिर मुझे उसका फॉलो अप और मे बी फ्रीक्वेंसी वाला मैंने देख ही रहा था। हाँ हाँ, वो देखना। हम्म, मैंने भी सोचा था अभी कि आज ये सब कर देते हैं, जब आप कर रहे थे उतने में कि ये कर लेते, फिर जो आपने क्वेश्चन देखे वो और ये तीन। ओके। पर अब ये लास्ट के दोनों आपके होमवर्क है, इतना। ओके। तो जितना हो पाए मतलब उतना ही करना। मैं तो वो ट्राई कर रहा था कि बिना स्पेस के ही करते हैं हम, पर जितना स्पेस का पता नहीं उसका क्वेश्चन नंबर ये था या नहीं, तो देख लेना। प्रूव दैट कौन था, डुप्लीकेट एग्जिस्ट, हम्म। मतलब सेम क्वेश्चन ना। हाँ वो सेम ही है, ये मैंने यहाँ लिख लिया था कि मैं ना भूल जाऊँ। और दूसरा रेंज वाला। हम्म। और ये पहला वाला क्या है? ये तो वही जो अभी हम फॉलो अप अपने वाले का बना रहे थे वो। हम्म 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 हम्म, तो फिर अब देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन था अभी वाला जो हम कर रहे थे कि हमें स्ट्रिंग गिवन होगी और हमें अब प्रिंट कराना है हर एक कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी। हम्म, तो ये करते हैं पहले, फिर उसके बाद ये वाला करेंगे कि प्रिंट करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में या सॉर्टिंग ऑर्डर में, जैसे भी करना है। हम्म, सबसे पहले तो हम प्रिंट कराते हैं बस। तो अभी ये चीज़ भी हमने देखी थी शायद, मेरे को जहाँ तक याद है, जब हम स्ट्रिंग देख रहे थे या कैरेक्टर तब। तो हमें फ्रीक्वेंसी स्ट्रिंग दे रखी है एग्जांपल के लिए, वही हेलो। हम इस पूरे के ऊपर आइटरेट करेंगे और हर एक कैरेक्टर पे 1 बाय 1 जाएंगे। हम्म, तो जब हम एच पे जाएंगे तो समहाउ हमें जो हमारा फ्रीक्वेंसी एरे है उसके अंदर एच की वैल्यू स्टोर करनी है। हम्म, पर क्योंकि फ्रीक्वेंसी या ये जो भी है एरे है, इसमें हम वैल्यू एक्सेस करते हैं यूजिंग इंडेक्स। हम्म, तो एच को हमें इंडेक्स में कन्वर्ट करना है। तो अब क्या करते हैं हम, जब भी ऐसे कैरेक्टर वगैरह होते हैं हमारे पास कि जो हर एक कैरेक्टर को हम एक आस्की वैल्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम्म, जैसे ए का होता है 65, ऐसे ही स्मॉल ए का मेरे को याद नहीं, शायद 97 होता है, शायद कुछ होता है, इतना पता है। तो अगर स्मॉल, क्योंकि सारी वैल्यू इसमें स्मॉल कैरेक्टर ही है, और ए अगर ए की आस्काई वैल्यू एक्स है, तो बी की क्या होएगी? बी की x+1। हम्म। तो अब सी की भी हम ऐसे निकाल सकते हैं कि वो x+2 होएगी। हम्म, तो कभी अगर मेरे को बी से इंडेक्स, एरे का इंडेक्स निकालना है, तो मैं क्या ऐसे निकाल सकता हूँ कि बी का जो इंडेक्स होगा बी माइनस ए, हम्म, क्योंकि बी एक्स बी प्लस का वन है। अच्छा, हाँ। तो x+1 माइनस एक्स, ये 1 दे देगा हमें। हम्म, सेम मैं ए के लिए भी कर सकता हूँ कि a माइनस ए, ये 0 आ जाएगा। हम्म, सेम सी के लिए भी, तो सब के लिए हम ऐसे कर सकते हैं।
हर कोई हमें अपना इंडेक्स दे देगा। तो हम ऐसे ही करेंगे, हर एक कैरेक्टर पे जाके उसका इंडेक्स निकाल लेंगे। तो जैसे हमारे पास ये है, हम इसमें से माइनस कर देंगे कैरेक्टर ए, तो हमें मिल जाएगा इंडेक्स। और फ्रीक्वेंसी के इसी इंडेक्स पे जाके चेंज करेंगे। हाँ तो वैल्यू बेसिकली बढ़ हमें 27 ही मिल जाएगा, राइट? हम्म 27 ही मतलब एरे लेना पड़ेगा। हाँ 26 ही लेना पड़ेगा। हाँ 26 है, हाँ। तो ऐसे लेके हम हर एक कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। हम्म, और पहला हमारा काम तो सिर्फ यही था कि हमें सिंपल फ्रीक्वेंसी प्रिंट करानी है। पहले क्वेश्चन हम्म, यही था इतना, तो पहले इतना ही कर लेते हैं एक बार। हम्म, तो यहाँ पे हमारे को एक स्ट्रिंग मिलेगी। तो अब यहाँ पे हम एक फ्रीक्वेंसी एरे बना रहे हैं 26 साइज़ की, हम्म, हम्म, जिसको 0 से इनिशलाइज कर रहे हैं। अब ऐसे ही कर लेते हैं चलो। तो हम एक हर कैरेक्टर पे जा रहे हैं स्ट्रिंग के, हम्म, और फ्रीक्वेंसी में हमें इंडेक्स चाहिए। तो इंडेक्स कैसे मिलेगा, जो भी कैरेक्टर है उसमें से माइनस कर देंगे हम एक, हम्म, तो ये हमें इंडेक्स मिल जाएगा। और उस इंडेक्स पर जाके हम वैल्यू सिंपल इंक्रीज कर देंगे। हम्म, तो पूरा हमारा फ्रीक्वेंसी एरे बन गया। अब कुछ नहीं बन करना गया। हमें, सिंपल। अब उस फ्रीक्वेंसी एरे पे चले जाते हैं। हम्म, हाँ तो इंट वी बोल देता हूँ ऐसी। तो जब भी हमारा फ्रीक्वेंसी में वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, तो मतलब वो कैरेक्टर प्रेजेंट है स्ट्रिंग में। हम्म, तो फिर यहाँ पे मैं कैरेक्टर प्रिंट करा सकता हूँ। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो चीज़ हमने यहीं करी उसका उल्टा कर देंगे बस। यहाँ पे ये v हमारा फ्रीक्वेंसी बता रहा है, पर हमें कैरेक्टर चाहिए। तो एक काम करते हैं, ऐसे नहीं करेंगे, हम्म, हम ऐसे आइट्रेट करना पड़ेगा। हम्म, तो अब जाके चेक कर लेंगे कि अगर फ्रीक्वेंसी का ith ग्रेटर देन 0 है, हम्म, तो इसका मतलब उसमें कैरेक्टर प्रेजेंट था। तो कैरेक्टर क्योंकि प्रेजेंट था, तो पहले कैरेक्टर प्रिंट करा लेते हैं। तो वो क्या होगा, हमारा a प्लस जो भी आई है, ये हमारा कैरेक्टर है। हम्म, और उस कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी ऐसे निकल जाएगी। ये कैरेक्टर कैसे, पहले देख लेते हैं काम करता है। हाँ आएगा क्या वो थोड़ा। अच्छा तो अभी तो ये आ गया इसका ही वैल्यू। हाँ, तो इसको कोई नहीं, इसको फिर हम ऐसे कैर में बना देंगे, अगर यहाँ पे बनेगा तो। हम्म, ये चीज़ आई समझ, हम्म, हम्म, कि ए की जो भी अस्काई वैल्यू थी उसमें हमने इंडेक्स ऐड कर दिया, तो वो बी सी डी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया। हम्म, हम्म, और फिर उसको ही हमने कैरेक्टर बना दिया। ओके। तो तो यहाँ पे वो हम्म फ्रीक्वेंसी C माइनस ए कर रहे हैं, हम्म ठीक है? तो सबसे पहले वो H माइनस ए करेगा, ठीक है? हम्म तो वो ASCII में मिलेगा ना उसको? हाँ अस्काई नंबर मिल जाएगा। अच्छा। हम्म फिर उस नंबर पे, वो नंबर बेसिकली इंडेक्स है, उस इंडेक्स पे जाके वैल्यू बढ़ाएगा ये। हम्म, तो ये 26 का एरे है, हम्म ठीक है? तो इसका इंडेक्स इंडेक्स में क्या होगा, 0 to 26 ही होगा ना?
नहीं 0 to 25, क्योंकि ए हमारा 0 से मैप है, तो जेड 0 हमारा से 25 से मैप होगा। हाँ। 0 to 25 होगा, ठीक है। तो हम्म। ये मुझे ये बताना चाहिए ना कि ए जैसे 0 है, ठीक है, हम्म। और बी जैसे 1 है, हम्म। तो एक नंबर पे फ्रीक्वेंसी इतनी है आपका, अगर मैं ये ABCD ना करूँ तो, लेकिन वो आज का ही दिखा रहा है। हाँ वो आज का ही नंबर है, क्योंकि उसमें हमने ए ऐड कर दिया। जैसे अगर हम सिर्फ इतना करें, तो नॉर्मल हमें इंडेक्स दे रहा है वो, फ्रीक्वेंसी का इंडेक्स। ये चार जो है वो क्या है, 0 1 2 3 4 है ना, हम्म। 3 4, ABCDE है वो, ओके ओके। हम्म। हम्म हम्म। वो मतलब हमारे लिए ई है, पर उसको करेक्टर में बनाने के लिए, हाँ, क्योंकि उसको पता नहीं है कि हमने मतलब ये मैप किया है, तो चार को ई लेना है, वो उसको नहीं पता। हाँ, तो हम्म हम उसमें बेस पहले ए ऐड कर देंगे, हम्म 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 तो पूरी एस्काई बन जाएगी, और फिर उसको कैरेक्टर बना देंगे। हम्म तो ये हो गया हमारा नॉर्मल प्रिंट। हम्म। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या था कि, इसको ही हमको हाँ वैसे करना होगा, तो इनपुट के जैसे। हाँ हाँ वैसे ही। हम्म तो अब इनपुट में जैसे हमें मिल रहा है HELLO, हम्म तो जब हम नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में आइटरेट करेंगे तो वो तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में प्रिंट करेगा, हम्म हमें इसी में प्रिंट कराना है। तो कुछ नहीं करेंगे, जो भी हमें h मिला है इसकी इंडेक्स निकालनी है, तो सेम h-a कर देंगे, हम्म उसको प्रिंट करा देंगे सेम ई के साथ और सेम एल के साथ, और वही कर देंगे जो आपने करा था कि एल को या उनकी फ्रीक्वेंसी ज़ीरो कर देंगे, तभी प्रिंट करने हैं अगर पॉजिटिव है तो। हम्म। वो भी कर लेते हैं एक बारी। तो अब हमें हर कैरेक्टर पे जाना है, उसका इंडेक्स निकालना है। हम्म तो अब हमें जो प्रिंट करना है वो फ्रीक्वेंसी प्रिंट करनी है, वो हम तभी प्रिंट करेंगे अगर फ्रीक्वेंसी इस कैरेक्टर की हम्म इस कैरेक्टर का जो भी इंडेक्स बन रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी अगर पॉजिटिव है हम्म। तो हम प्रिंट करा देंगे कि सी आउट सी, उसकी फ्रीक्वेंसी ये है, और फिर उसकी फ्रीक्वेंसी 0 कर देंगे। मैं ना स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ये कम हम्म, करना है। हम्म हम्म, ये ठीक है। भी हो गया फिर। हम्म। और अब जो नेक्स्ट चीज़ थी कि हमें इस ऑर्डर में प्रिंट करना है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट होनी चाहिए, और अगर किसी करेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी सेम है तो करेक्टर लेक्सोग्राफिकली प्रिंट होने चाहिए। तो सबसे पहले तो हम इसको पेयर में बना लेते हैं। हम्म पेयर में हमें क्या करना है, हर एक करेक्टर को पेयर बनाना है उसकी फ्रीक्वेंसी से। हम्म तो क्या करते हैं, यहाँ पे एक एरे बना लेते हैं। अब क्योंकि हर एक करेक्टर 26, मतलब मैक्स टू मैक्स करेक्टर 26 ही हो सकते हैं, तो यहाँ पे हम जो एरे बनाएंगे पेयर का एरे, वो यहाँ पे मैं 26 साइज का ही बना रहा हूँ। हम्म और इसको इनिशियलाइज कर देते हैं एक बार यहाँ चला के, क्योंकि इसका कंफर्म नहीं मेरे को इनिशियलाइज कैसे होगा। हम्म। अब एरे क्यों रहते हैं हमेशा, वेक्टर? अभी हमने क्योंकि वेक्टर पढ़ा नहीं, वरना एरे वेक्टर से तो और आसान हो जाएगा। हम्म। क्योंकि
हो सकता है हमें हर बार वेक्टर ना यूज़ करना हो क्वेश्चन में, कि एरे से आसान हो रहा हो, तो एरे की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। वैसे एरे अच्छा है ना वेक्टर से, क्योंकि एरे बोल देता है कंपाइलर को कि भाई मैं इतना ही स्पेस लूँगा। हाँ, दोनों का मतलब अपना अपना यूज़ है। नहीं, पर वैसे देखो तो एरे वेक्टर बोलता नहीं है, राइट? वो जैसे अ, हम लोग जितना होता है उसका डबल करता है, ऐसा कुछ होता है ना। हाँ हाँ। हाँ, ओके ओके, बाद में वो तो डिस्कस करते हैं। हाँ, बात में कर। हम्म तो अब हम हम्म इसको पेयर को सेट कर रहे थे बेसिकली अभी हम्म तो एरे में ith में जो पेयर है उसकी फर्स्ट वैल्यू हमें क्या बनानी है, कैरेक्टर बनाना है। हम्म तो क्या कैरेक्टर हम उसमें, कैरेक्टर तो चलो सेट करने की ज़रूरत नहीं है, सेकंड वैल्यू सेट कर लेते हैं कि किस कैरेक्टर पे क्या फ्रीक्वेंसी है। हम्म तो वो सब की हमें ज़ीरो करनी है स्टार्टिंग में, ओके। तो वो अभी ज़ीरो कर दी। अब हम क्या कर रहे हैं, जिस जिस कैरेक्टर के पास कुछ फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू अपडेट करा देंगे इसमें पेयर के एरे में। हम्म तो अभी इसको हटाते हैं। हम्म तो अब किसी की फ्रीक्वेंसी अगर पॉजिटिव है तो उसको प्रिंट कराने की बजाय, अब यहाँ पे देखते हैं। तो सपोज कि फ्रीक्वेंसी फिफ्थ की 2 आ रही है, हम्म तो अब जो हमें पेयर में स्टोर करना है, यहाँ पर करना है हमें कैरेक्टर, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी। तो इससे हमें कैरेक्टर कैसे मिलेगा, जो भी आयत है इसमें प्लस कर देंगे ए, ये हमारा पेयर का कैरेक्टर हो गया, इसको यहाँ स्टोर करेंगे, और ये जो 2 है इसको यहाँ स्टोर करेंगे। हम्म ये तो हो गया ये चीज़। पर इस पेयर को कैसे एक्सेस करेंगे, क्योंकि एरे जो हमने बनाया है उसमें हमारा जो आयत है वो हमारा कैरेक्टर भी सेम रिप्रेजेंट कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए, जो हमारा अगर एरे पे 0th पोजीशन है तो इसमें जो हमारा पेयर स्टोर है वो ए है और उसकी कोई फ्रीक्वेंसी है ए, क्योंकि ए 0 से मैप है हम्म अपने कैरेक्टर में भी। इसको मैं सोच रहा हूँ थोड़ा आसान कर देते हैं, वरना ये एरे बेफालतू में कन्फ्यूज़न लाएगा अभी। तो अभी हमें तो सिर्फ इतना करना है, हर एक पेयर में फ्रीक्वेंसी डालनी है। तो एरे नहीं, वेक्टर ही यूज़ कर लेते हैं, वरना इंडेक्स के एरे में भी करना पड़ेगा हमें। हम्म तो एक काम करते हैं, यहाँ भी वेक्टर कर लेते हैं। कहाँ गया? वेक्टर बना रहे हैं हम v। तो अब तो हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है कि ये वाला पेयर कहाँ पर है, हम सिंपल एक पेयर बनाएंगे, उसे वेक्टर में पुश कर देंगे। हम्म तो अब यहाँ पर जाते हैं, इसको प्रिंट कराने की बजाय अब हम v में पुश बैक करा देंगे। हाँ, हम्म ये वाला करेक्टर हम्म कोमा उसकी फ्रीक्वेंसी, हम्म और अब एक बार इस पेयर को प्रिंट करा के देख लेते हैं। तो हमारा वेक्टर था v, तो वेक्टर v पे हम आइट्रेट कर रहे हैं। अब क्योंकि हर एक वैल्यू पेयर है तो हमें पेयर मिलेगा। तो यहाँ पे अब हम प्रिंट करा लेते हैं पेयर की फर्स्ट वैल्यू, जो कि हमारा कैरेक्टर होगा, पेयर की सेकंड वैल्यू। अब ये जो मैंने एफ और एस लिखा है, ये सिंपल ऐसी मैक्रो है, क्योंकि शायद मेरे को बार बार फर्स्ट सेकंड यूज़ करना पड़े,
तो बार बार पूरा लिखने की बजाय मैं सिंपल एफ एस लिखूँगा। तो अब इसको प्रिंट करा के देखते हैं। अच्छा, हेडर फाइल डालनी पड़ेगी वेक्टर की। ARR, अच्छा ये भी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो पेयर इस तरीके से प्रिंट हो रहा है। राइट राइट। अब कुछ नहीं करना हमें, ये जो हमारे पास पेयर स्टोर है, पेयर हमारे पास स्टोर है ऐसे कि H उसकी फ्रीक्वेंसी 1, E उसकी फ्रीक्वेंसी 1, L उसकी फ्रीक्वेंसी 2, O उसकी फ्रीक्वेंसी 1। तो ये हमारा वेक्टर में स्टोर है। तो अब इस वेक्टर को ही हम कस्टम सॉर्ट करा देंगे, और कस्टम सॉर्ट में हम एक जो कस्टम सॉर्ट फंक्शन बनाते हैं उसके अंदर दो चीज़ पास करते हैं, दो पैरामीटर होते हैं जिनमें दोनों यही टाइप होता है, जो भी हमारे एरे या वेक्टर में वैल्यू स्टोर है उसका टाइप होता है। तो उसके अंदर हमें पेयर देना पड़ेगा। तो ये हो गया पेयर कुछ है जिसका नाम है A, पेयर B। तो कस्टम में, ये कस्टम में हमारे वैल्यूज़ पास हो रही है फंक्शन में। अब हमें कैसे प्रिंट कराना है, सबसे पहले फ्रीक्वेंसी जिसकी बड़ी है उसको प्रिंट कराना है। तो हम यहाँ पे बोल देंगे कि अगर A की सेकंड वैल्यू मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है B की सेकंड वैल्यू से, तो हमें रिटर्न ट्रू कराना है, क्योंकि ये ऑर्डर में ही मिलता है हमें कि A पहले आ रहा है B पहले आ रहा है। अगर इसको चेंज करना है, हमें स्वैप करना है ऑर्डर को, तो हमें फॉल्स रिटर्न करना है, अदरवाइज ट्रू करना है। तो वो इसी ऑर्डर में रहता है। तो अगर जो पहले है A उसकी फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी ज़्यादा ही है तो हम ट्रू बोल देंगे कि चेंज करना ही नहीं है हमें। पर अगर ऐसा भी हो सकता है कि जो पहले आ रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, कि B की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ऐसा हो सकता है। तो हम यहाँ फिर चेक कर लेंगे कि अगर फ्रीक्वेंसी B की ज़्यादा है A से, तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स, कि नहीं अब हमें स्वैप करना है क्योंकि B की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो उसको आगे होना चाहिए। तो फॉल्स मतलब स्वैप कर देगा ऑर्डर। आपने दोनों में क्यों लिखा, इधर से लिख सकते थे ना? नहीं, यहाँ पे अगर इफ एल्स लिख देंगे तो थर्ड केस हमारा मिस हो जाएगा जब दोनों वैल्यू सेम होगी। वो हमें यहाँ करना पड़ेगा। नहीं, दोनों वैल्यू सेम नहीं होगी ना कभी। नहीं है ना, देखो O और H सेम है, E भी सेम है, फ्रीक्वेंसी तीनों की। ओ अच्छा, हाँ नहीं ये तो अच्छा, ओके 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 समझ गया। क्योंकि ये दोनों सेकंड वैल्यू को कंपेयर कर रहा है। हाँ, हम सेकंड वैल्यू के डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करा रहे हैं, और अगर वो सेम होता है सेकंड वैल्यू मतलब फ्रीक्वेंसी अगर सेम होती है तो फिर हम जो कैरेक्टर है उसमें लेक्सोग्राफिकली प्रिंट करा रहे हैं। राइट। तो फिर मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता कि मैं सेकंड वैल्यू को कंपेयर करता हूँ, ठीक है? नहीं, ओके। पहली प्रायोरिटी मेरी सेकंड वैल्यू ही है ना, मेरे को हाँ हाँ L पहले प्रिंट करवाना है, ठीक है? तो मैं ऐसा बोल देता हूँ कि अगर सेकंड वैल्यू जो है वो फर्स्ट वैल्यू से ज़्यादा है, ठीक है? फर्स्ट वैल्यू, सॉरी सेट A और B, तो A डॉट सेकंड बेसिकली इज नॉट इक्वल टू B डॉट सेकंड, ठीक है? तो रिटर्न क्या करेंगे हम लोग? डिसेंडिंग। हाँ डिसेंडिंग की। एल्स या फिर खाली रिटर्न ही करवा देते हैं ऐसे ही, कुछ भी कंडीशन के बिना, ठीक है? तो अगर A का सेकंड इज नॉट इक्वल टू B का सेकंड, तो यहाँ पर क्या करना है हमें? डिसेंडिंग। कैसे मतलब? डिसेंडिंग ट्रू होगा तो फॉल्स होगा, मुझे वो सॉर्टिंग कर दीजिए।
वो तो हम कंफर्म कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ हमने चेक करा ही नहीं। ये तो हमने ये चेक करा कि इक्वल नहीं है। अब ये 1 3 भी इक्वल नहीं है, 3 1 भी इक्वल नहीं है, तो ऑर्डर हम चेक ही नहीं कर पाए। क्योंकि फंक्शन में जो हमें वैल्यूज़ मिलती है वो ऑर्डर में मिलती है कि पहले ए रखा हुआ है अभी हमारे सॉर्टर ने, फिर बी रखा है, तो हमें ए वही मिलता है जो पहले है, बी वो मिलता है जो बाद में है। तो हम ट्रू रिटर्न करते हैं अगर हमें इन्हें चेंज नहीं कराना तो। हम लोग सॉर्टिंग में ऐसा करते थे ना, आपने जब वो बोला था तो ए ग्रेटर देन बी, राइट? हाँ है ना, तो ए ग्रेटर देन बी हम लोग खाली ऐसा ही रिटर्न करते थे, राइट? हमने जब डिस्कस किया था शायद। वो तो सिंपल हम डिसेंडिंग असेंडिंग में देखते थे। हम्म तो यहाँ पर हमें इसी ऑर्डर में वैल्यू मिली है। अगर हम चाहते हैं ये ऑर्डर सेम रहे तो हम ट्रू देंगे कि सेम रहने दो। अगर हमने फॉल्स दिया तो वो इनको ऑर्डर बदल देगा, वैसे कर देगा इनको। तो इस कंडीशन में हम चेक ही नहीं कर पा रहे कि ऑर्डर क्या है। हमें ये पता लग गया वैल्यू सेम नहीं है, पर वैल्यू तो इसमें भी सेम नहीं है, इसमें भी सेम नहीं है। तो हमें कैसी वैल्यू चाहिए वो तो तभी डिसाइड कर पाएंगे जब हमें पता होगा कि ऑलरेडी क्या वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो नॉट इक्वल टू तो यहाँ पर ऐसे नहीं चलेगा। और कुछ इसमें कर सकते हैं पर सिंपल इतना सा तो नहीं है। बाकी आप मतलब जब होमवर्क में जैसे भी आपको करना हो तो और आप आराम से कर सकते हो, पर नॉट इक्वल टू से इतना सिंपल नहीं होगा, अंदर फिर और कंडीशन लगानी पड़ेगी। यस यस यस। तो अभी तो हम ये देखना है कि अगर एक फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो ट्रू रहने दो कि ऐसी रहने दो। अगर बी की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो उनका ऑर्डर चेंज कर दो, इसलिए फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं। अब हो सकता है फ्रीक्वेंसी सेम है, जैसे एच की, ई की और ओ की फ्रीक्वेंसी सेम है, तो उस केस में हमें बोलना है कि अगर ए लेक्सोग्राफिकली छोटा है बी से तो ट्रू रिटर्न कर दो, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न कर दो। जैसे अगर एच और ई को कंपेयर कर रहे हैं तो लेक्सोग्राफिकली ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो ई पहले आता है। तो हमें जो इसको प्रिंट कराना चाहिए था वो ई पहले का आएगा, फिर एच पहले आएगा। तो हम वही कंडीशन सिंपल सी लगा देंगे कि अगर एच छोटा है ई से तो इसको ऐसे ही रहने दो, वरना इनको स्वैप कर दो। तो एच तो छोटा है ही नहीं से, एच तो बड़ा है, राइट, तो ये स्वैप हो जाएंगे, ये हमारा ई एच हो जाएगा। तो वही हम यहाँ करेंगे। अब यहाँ पे इफ़ लगाने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर दोनों ना छोटे हैं ना बड़े हैं तो इक्वल ही हैं। तो हम यहाँ सिंपल बोल देंगे कि रिटर्न कर दो ए का फर्स्ट लेस देन बी का फर्स्ट। तो ये जो इतना पार्ट है खुद में एक कंडीशन है जो ट्रू या फॉल्स कुछ भी रिटर्न करेगा अकॉर्डिंग टू इन ए और बी के करेक्टर क्या है। बस फिर ये हो गया हमारा कस्टम सॉर्ट। है थोड़ा मतलब सॉर्टिंग, आपको नोट्स रिवाइज करने पड़ेंगे बार बार, और सॉर्टिंग का पहला क्वेश्चन भी है तो है थोड़ा तो मुश्किल है। तो कस्टम बनाते हैं सॉर्ट। तो यहाँ पे एक सॉर्ट फंक्शन जिसमें वेक्टर का बिगिन देंगे हम। इतना तो पता होगा सॉर्ट का आपको, है ना? हाँ ये तो पता है। तो अभी ये क्या करेगा, सिंपल अगर हम इतना ही छोड़ देता हूँ, ये सॉर्ट कर देगा अल्फाबेटिकली। हाँ लेकिन वेक्टर हमारा पैर है। हाँ नहीं, तो भी ये ऐसे करेगा जब पेयर वगैरह होते हैं तो उनमें ये पहली वैल्यू से डिसाइड करेगा सॉर्टिंग क्राइटेरिया कि अगर दो पेयर है तो दोनों में पहली वैल्यू कंपेयर करेगा, जो छोटा हुआ उसको पहले रख देगा क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर चलता है बाय डिफॉल्ट। अगर ये दोनों सेम हुई तो ये शायद दूसरी वाली पे जाएगा, मतलब कंफर्म नहीं है पर जाता है।
क्योंकि हर एक में अलग है, शायद सेट में करता है या नहीं पता नहीं, पर फिर ये सेकंड वाली पर जाएगा, फिर उसको चेक करेगा। तो ये ऐसे करता है, हर सिंगल सिंगल वैल्यू से करता रहता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो अभी तो हमें इसमें कस्टम कंपेयर देना है, तो यहाँ पे दे देते हैं। फिर उसके बाद हम प्रिंट करा देंगे इसको। पहले सॉर्ट करना है हमें। तो सॉर्टिंग का जो कस्टम फंक्शन बनता है वो बूल रिटर्न करता है, और इसमें हमें दो लेने हैं कैरेक्टर, दो पेयर देने पड़ेंगे, और हर एक में कैरेक्टर और इनपुट होगा। ये ले लिए हमने दो। अब इसमें सेम जो हमने लॉजिक देखा था वही करेंगे। अब मेरा भी देखो अप्रोच देखो, पहले सारा लॉजिक कर लिया, यहाँ बस मेरे को लिखना है, ज़्यादा सोचना नहीं है। तो यहाँ पे ए डॉट सेकेंड, अगर ए की सेकेंड वैल्यू मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है बी की सेकेंड वैल्यू से, मतलब बी की फ्रीक्वेंसी से, तो हम रिटर्न ट्रू कर देंगे। अच्छा, ये डॉट एस भी कर सकते हैं? हाँ, ये मैंने मैक्रो यहाँ बनाया ना। हाँ हाँ, राइट राइट। ये इसीलिए बनाए थे कि बार बार यूज़ करना हो तो फर्स्ट सेकंड लिखना पड़ेगा। तो अगर पहले वाला ट्रू नहीं है और दूसरे वाला ट्रू हो गया कि बी की फ्रीक्वेंसी ए से ज़्यादा है, तो हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे। यही देखा था हमने। अदरवाइज दोनों ही सेम नहीं है, मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी बराबर है, तो उस केस में हम सिंपल ये रिटर्न कर देंगे। तो जो भी स्मॉलेस्ट है दोनों में से लेक्सोग्राफिकली करेक्टर में से वो आगे आ जाएगा। अब देखते हैं इसे चला के। सॉर्ट तो यहाँ पे एल्गोरिदम लगाना पड़ेगा। आ गया। कुछ और इनपुट भी देख लेते हैं। क्या देखें? हो गया। हाँ, राइट 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 राइट, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो फिर अब आपको पहले तो रिवाइज करना है सब, जो भी मतलब क्लास में होता है, और अगर आपने नहीं करा तो पहले उसको रिवाइज करा करो, फिर बाकी में जो भी। तो कस्टम कंपैरेटर बनाने का आपको रिवाइज करना है। और ये चीज़ ध्यान में रखना है कि फ्रीक्वेंसी जैसे एरे बनाया तो ऐसे ट्राई करो हमेशा फ्रीक्वेंसी बनाने का, क्योंकि पूरा 255 साइज़ का एरे लेना फिर कन्फ्यूज़न होगी। ये नॉर्मल सा रहता है कि करेक्टर में से स्टार्टिंग करेक्टर रहता है तो इंडेक्स मिल गया, इंडेक्स में स्टार्टिंग करेक्टर ऐड करा तो वापस करेक्टर मिल गया। और पेयर का यूज़ ऐसे हो जाता है कि दो चीज़ को आपस में बाइंड कर दिया हमने, तो किसी भी एक के क्राइटेरिया पे हम अगर मूव करते हैं तो दूसरा साथ में ही रहता है। तो उन चीज़ों में पेयर बहुत यूज़ हो जाता है, जैसे यहाँ पर हुआ। तो पहले अब आप रिवाइज करना इसकी, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेनी हो तो मैं कर देता हूँ। तो पहले अब आप रिवाइज कर लेना है कस्टम कंपैरेटर और ये फ्रीक्वेंसी वाला छोटा सा नोट्स में कहीं, मतलब जैसे नोट्स तो आपको सही लगे वैसे करना। उसके बाद फिर वो जो क्वेश्चन थे वो फॉलो अप और मर्ज वाला वो करना है आपको। मुझे वो अभी तो दिमाग में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं सोचूंगा कि आपने बोला कि फिक्स साइज का कुछ लेना है ना, एन नहीं लेना है डुप्लीकेट। उसमें और भी आप
हिंट ले सकते हो कि कोई साइज ही नहीं लगेगा हमारा, 0 साइज लगेगा। अच्छा, तो हम्म, सेम एरे को मैं मॉडिफाई करूँगा। हाँ मॉडिफाई कर दो। लेकिन क्यों? उसमें ऐसा बोला है ना कि ऐसा बोला है कि विदाउट मॉडिफाइंग द एरे बोला है उसमें। ये हाँ हाँ। देखता हूँ आपको। हम्म, हम्म। तो मुझे एरे मॉडिफाई नहीं करना, हम्म। इसका मतलब है मुझे कुछ और लेना पड़ेगा, है? नहीं अगर फिर, कुछ और लेना, हाँ हाँ। तो उसमें जो साइज है उसका कुछ तो करना पड़ेगा मुझे। एन साइज नहीं लेना है, वो दूसरा कंस्ट्रेंट करना है। हाँ नहीं, अभी आप मॉडिफाई कर देना, क्योंकि अगर मॉडिफाई नहीं करोगे तो मेरे को लग रहा है हैशिंग यूज़ होगी यहाँ पर, अनऑर्डर मैप और मैप वगैरह। अच्छा, तो वो तो अभी हमने देखा ही नहीं है, तो तो इस, सेम मेरे को मॉडिफाई कर दो। हाँ सेम को कर दो, क्योंकि वो कंसेप्ट भी यूज़फुल है। सिंपल सी चीज़ है, पर वो दिमाग में क्वेश्चन में जल्दी से आती नहीं। अच्छा, तो फाइंड द डुप्लीकेट हम्म, विथ मॉडिफाइंग एरे। हाँ मॉडिफाई कर दो, बस साइज़ कांस्टेंट लेना है या ज़ीरो लेना है। हम्म, और बाकी इसमें आपको फिर प्रूव भी करना है कि डुप्लीकेट क्यों एग्जिस्ट करेंगे, हम्म, तो वो अलग है, मतलब सेपरेट सेपरेट करना है आपको, सब साथ में नहीं करना है। ओके ओके, हम्म, ओके, बस फिर आज तो इतना ही। ठीक है ठीक है। हम्म, हम्म, तो एक मिनट, मुझे ये प्रूव करना है कि डुप्लीकेट एग्जिस्ट करते हैं। हाँ मतलब मुझे अब बताओ कि मैं अगर डुप्लीकेट है तो इनपुट ट्रू दूंगा, ऐसा करना है मुझे नहीं या? नहीं नहीं, ये नहीं करना आपको, बस नॉर्मल कॉपी पेन में मैथमेटिकली जैसे भी आपको सही लगे, कि किसी कुछ भी आपको एक आंसर देना है जिससे प्रूव हो जाए कि हाँ डुप्लीकेट हमेशा एग्जिस्ट करेगा। ज़रूरी नहीं कोडिंग में प्रूव करना है, कोडिंग में तो करना ही नहीं वैसे भी। हाँ, नहीं मतलब मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे मतलब कोई भी एरे है मेरे पास, हम्म, इसमें हमेशा डुप्लीकेट एरे एग्जिस्ट करेगा, है ना? जो गिवन पर्टिकुलर ये क्वेश्चन के लिए गिवन एरे है, हाँ ठीक है, तो उसमें डुप्लीकेट होगा ही होगा, वो मुझे प्रूव करना है। हाँ, तो नॉर्मल बस बताना है आपको कि क्यों होगा। आपको तो बेसिकली मेन रीज़न ढूंढना है कि ऐसा होगा क्यों। अच्छा, तो वो पहला क्वेश्चन करूँगा तो मुझे उसमें से कुछ हिंट मिलेगा क्या, मतलब मॉडिफाइंग एरे? नहीं नहीं, उसमें से नहीं। हम्म, ये तो नॉर्मली आप क्वेश्चन को ही ढंग से पढ़ोगे अच्छे से, तो वहीं हम्म, क्वेश्चन में ही लिखा है ये। अच्छा ओके, हम्म, ठीक है, मैं देखता हूँ फिर। हाँ ठीक है ठीक है, ओके फिर। चलो भाई, ठीक है, मिलते हैं फिर। ओके, बाय। बाय, थैंक यू, बाय बाय।